सुबह का समय, बहू निशा की शादी को अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं। निशा रसोई में बड़े मन से नाश्ता बना रही होती है। वो कभी चाय देखती, कभी पराठे सेकती, तो कभी मुस्कुराकर पूरे परिवार के लिए प्लेटें सजाती। उसी समय राम प्रसाद जी अखबार पढ़ते पढ़ते बोलते हैं, अरे कमला, आज न जाने क्यों अरहर की दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज उड़द की दाल बना दो। नहीं जी, आज तो अरहर की दाल ही बनेगी। उड़द की दाल फिर कभी बना दूंगी। अरे लेकिन मेरा मन तो आज का है। मन तो मेरा भी रोज रसगुल्ले खाने का करता है, लेकिन हर मन पूरा थोड़ी ना होता है। पूरा घर हंसने लगा। निशा को शादी करके इस घर में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए उसे अभी तक घर वालों की आदतों का ज्यादा पता नहीं था। लेकिन उसे एक बात जरूर अजीब लग रही थी। इस घर में जो कुछ नया खाने की फरमाइश करता, मम्मी जी सीधा ना बोल देती थी। मम्मी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, अगर शाम को सेवियों की खीर बना दो तो मजा आ जाएगा। नहीं बेटा, आज नहीं। क्यों? अरे क्योंकि आज रसोई में पहले से बहुत काम है, रविवार को बना दूंगी। अच्छा ठीक है। राहुल बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। निशा को बड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि इतनी सी फरमाइश के लिए भी माँ ने बेटे को सीधा मना कर दिया। अरे इतनी सी खीर ही तो बनानी थी। बेचारे भैया का दिल ही टूट गया। मम्मी, शाम को बारिश होने वाली है, गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। नहीं। तो फिर क्या बना रहे हो शाम को? जो बनेगा वही खाना। ठीक है मम्मी। करण भी हंसते हुए चला गया। निशा अब खुद को रोक नहीं पाई। रसोई में जाकर धीरे से बोली। हालांकि वो झिझक रही थी सास को कुछ भी कहने से, लेकिन पति का मुंह देखकर उससे रहा नहीं गया। मम्मी जी, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ बहू, पूछो। आप सबकी पसंद का खाना क्यों नहीं बना देती? इतनी सी बात पर सबको मना क्यों कर देती है? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा बहू, अभी तुम नहीं हो ना। समझ में क्या आएगा? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है मम्मी जी मेहनत करने से बचती आ रही हैं। कभी कभी जब हमें किसी इंसान के पीछे की वजह पता नहीं होती, तो हम अपने हिसाब से उसके बारे में राय बना लेते हैं। और निशा ने भी कमला जी को थोड़ा आलसी समझ लिया था। शाम को बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी, ठंडी हवा चलने लगी। करण खुशी से बोला, वाह, ऐसा मौसम हो और पकोड़े ना बने तो बारिश अधूरी लगती है। बिल्कुल सही कहा। मम्मी, आज तो पकोड़े बन ही जाने चाहिए। हाँ, पकोड़े तो बनेंगे, आज बना लेते हैं। चलो, आज किसी की पसंद का तो ख्याल आया है माँ जी को। निशा खुश हो गई। उसने तुरंत बेसन निकाला, आलू काटे, प्याज काटी, हरी मिर्च भी तैयार कर ली। कुछ ही देर में गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। कमला, मेरी वाली लहसुन की चटनी कहाँ है? और मेरी पुदीने वाली? मुझे तो मूंगफली वाली चाहिए। मुझे इमली की चटनी सबसे अच्छी लगती है। निशा सबकी बातें सुन रही थी। उसे लगा बस इतनी सी बात। उसे लगा कि शायद इस घर में किसी ने अपनी पसंद का बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। निशा मुस्कुराकर बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल से जिसे जो चटनी पसंद होगी मैं वही बना कर दूंगी। पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। कमला जी ने धीरे से निशा की तरफ देखा और बिना कुछ बोले हल्की सी मुस्कान दे दी। सच बहू, 10 तरह की चटनियां भी बनानी पड़ेगी तो बना दोगी? क्यों नहीं पिताजी, घर वालों की खुशी से बढ़कर क्या हो सकता है। जिसे जो पसंद होगा उसे वही मिलेगा। बस अब तुमने बोल दिया है, कल बारिश हुई है ना, तो मैं सबसे पहले अपनी मूंगफली वाली चटनी मांगूंगा। और मैं पुदीने वाली। मेरे लहसुन वाली मत भूलना। और मेरी इमली वाली भी। सबकी पसंद की बन जाएगी चटनी, किसी को नहीं भूलूंगी पक्का। सब हंस रहे थे, लेकिन रसोई के दरवाजे पर खड़ी कमला जी की मुस्कान कुछ और ही कहानी कह रही थी। मानो उन्हें पहले से पता हो कि निशा ने आज जो वादा किया है वही आने वाले दिनों में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। कई बार जिंदगी हमें किताबों से नहीं बल्कि अपने ही कहे हुए शब्दों से सबक सिखाती है। और निशा को अभी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी हाँ बारिश के पूरे मौसम में उसे रसोई से बाहर निकलने ही नहीं देगी। रात भर बारिश होती रही थी। सुबह भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रसोई में निशा बड़ी खुशी खुशी नाश्ता बना रही थी। उसे कल की अपनी बात याद थी, जिससे जो पसंद होगा मैं वही बना कर दूंगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बहू, लगता है बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। आज फिर पकोड़े बन जाए तो मजा आ जाए। अभी बनाती हूँ पिताजी। और हाँ, मेरी पुदीने वाली चटनी भी। मेरे लिए मूंगफली वाली। मुझे इमली वाली। और मेरी लहसुन वाली तो याद ही होगी तुम्हें। बस 5 मिनट, अभी सब बना देती हूँ। निशा को लग रहा था 4-5 चटनियां बनाना कौन सा बड़ा काम है, लेकिन जैसे उसने एक चटनी बनानी शुरू की
दूसरी की तैयारी करनी पड़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और देखते ही देखते पूरा किचन धनिए, पुदीने, टमाटरों, लहसुन, मूंगफली और इमली से भर गया। 1 घंटे बाद पकौड़े तैयार थे, चटनियां भी तैयार थी। सब लोग खाने बैठे, लेकिन अब निशा की हालत खस्ता हो चुकी थी। अरे वाह, बिल्कुल होटल जैसा स्वाद। निशा, मेरी चटनी तो सच में बड़ी टेस्टी है। निशा, तुमने तो मजा ही ला दिया। सब तारीफ कर रहे थे। निशा के चेहरे पर खुशी थी। उधर कमला जी चुपचाप मुस्कुरा रही थी। कभी कभी शुरुआत में मिलने वाली तारीफ आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत भी बन जाती है। अगले दिन फिर बारिश होने लगी और अब घर के शेरों को निशा ने खून का स्वाद दिला ही दिया था। बहू, आज पालक के पकोड़े बना लो। जी पिताजी। और चटनियां कल वाली? नहीं, आज एक नारियल वाली भी बना देना। और टमाटर वाली भी? अरे हाँ, हरी मिर्च वाली भी। इतनी सारी? हाँ, कल तुमने तो कहा था जिसे जो पसंद होगा उसे वही मिलेगा। हाँ, कहा तो था। रसोई में निशा एक हाथ से मिक्सी चला रही थी, दूसरे हाथ से धनिया धो रही थी। गैस पर पकोड़े चढ़े हुए थे, उधर इमली भीग रही थी और इधर नारियल घिसा जा रहा था। इतने में कमला जी अंदर आई। बाहो, मदद चाहिए? नहीं मम्मी जी, इतना भी का काम है, मैं कर लूंगी। कमला जी मुस्कुराई और वापस बाहर चली गई। कमला जी जानती थी कुछ बातें समझाने से नहीं, करने से समझ में आती है। अब लगातार तीसरा दिन, फिर बारिश होने लगी थी। अब तो बारिश को देखकर निशा को घबराहट सी होने लगी थी कि कहीं आज कोई फिर से चटनियों की फरमाइश ना कर दे। बहू, आज प्याज की कचौरी बना देना, कितने दिन हो गए कचौरियां खाए हुए। और हाँ, चटनियां याद है मुझे, इमली, पुदीना, धनिया, नारियल सब याद है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। पड़ोस वाली शांति चाची आ जाती है। अरे वाह, आज कचौड़ियां बन रही हैं। अरे बहन जी, हमारी नई बहू तो 10-10 तरह की चटनियां बनाती है। सच में? तो फिर मुझे भी हरी मिर्च वाली चखा देना। चाची, नारियल वाली भी खाकर देखना, निशा बहुत स्वाद बनाती है। और पुदीने वाली तो सबसे बढ़िया है, वो तो खाकर ही जाना। आप सब इतना कह रहे हैं तो खाना ही खाना पड़ेगा। अब बता, 10 तरह की चटनियां ही चखा दे बहू। निशा अंदर खड़ी सिर्फ सबकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद वो ट्रे लेकर बाहर आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कटोरियां। शांति चाची की तो आंखें फटी रह गई। अरे बहू, तुमने तो पूरा चटनी स्टॉल खोल रखा है। सब हंसने लगे। मुझे तो लगा सब मजाक कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो तूने सच में 10-10 चटनियां बना दी है। एक काम कर, इन सब में से थोड़ी थोड़ी मुझे दे दे, मैं घर ले जाती हूँ। आज तो मैंने ज्यादा बना दी थी, सोचा था अगली बार बारिश में काम आ जाएंगे, लेकिन ये तो। पहले दिन निशा को सबकी तारीफ सुनकर खुशी हुई थी। दूसरे दिन उसे थोड़ा कम ज्यादा लगा, लेकिन अब तीसरे दिन उसे पहली बार एहसास होने लगा कि वो बारिश का मजा नहीं ले रही, बल्कि रसोई से बारिश को सिर्फ खिड़की से देख रही है। शाम को सब लोग बालकनी में बैठकर बारिश, चाय, पकौड़ों का आनंद ले रहे थे और इधर निशा रानी रसोई में 10-10 कटोरियां धो रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, सब हंस रहे थे, बारिश का आनंद ले रहे थे। वो धीरे से बोली, मैंने तो सोचा था सबको खुश करके मैं भी इनके साथ बैठकर बारिश का मजा लूंगी, लेकिन मैं तो रसोई से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। निशा, कल अगर बारिश हुई ना तो मिर्ची के भजिए बनाएंगे। और हाँ, चटनियां आज वाली ही रहनी चाहिए। अरे आज तो लहसुन वाली थोड़ी कम थी, कल जरा ज्यादा बना देना। निशा ने थककर अपना माथा पकड़ लिया। उधर दरवाजे पर खड़ी कमला जी सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराई। उन्हें पता था बहू अब वो समझने लगी है जो बात वो पहले दिन समझाना चाहती थी। निशा को पहली बार महसूस हो रहा था कि हर इच्छा पूरी करना और हर इच्छा को रोज की आदत बना देना तो बिल्कुल अलग बातें होती है, लेकिन अभी सबसे बड़ा सबक उसे मिलना बाकी था, क्योंकि अगले दिन घर वालों ने 10 नहीं उससे भी ज्यादा चटनियों की फरमाइश उसके सामने रख दी थी। अब तो बारिश देखते ही मुझे पुदीना, मूंगफली, इमली, लहसुन और मिक्सी की आवाज याद आने लगती है। प्लीज भगवान जी, आज इस बारिश को बंद कर दीजिए। मुझसे 10 चटनियां मुश्किल से बन रही थी, आज तो लिस्ट में 2-4 और डाल दी इन लोगों ने। सुनो निशा, आज अगर तुम बना ही रही हो चटनियां तो थोड़ी ज्यादा बना देना। मेरे दोस्त है ना, वो बोल रहे थे कि कभी हमें भी चटनियां चखा दे। अच्छा, तो कौन सी वाली ज्यादा बनाऊं वो भी बता दो। अरे मैं ये कह रहा था कि सारी ज्यादा बना दो, मैं साथ लेकर जाऊंगा। कल मेरे दोस्त भी तुम्हारी तारीफ करेंगे कि वाह भाई करण, क्या पत्नी है तुम्हारी, 10-10 चटनियां भेजी है। अब समझ में आ रहा है, तारीफ से काम कम नहीं होता।
निशा और बना तू 10 तरह की चटनियां। जिस बहू को पहले हर किसी की पसंद पूरी करके खुशी मिलती थी, आज उसी को हर नई फरमाइश एक नई जिम्मेदारी लगने लगी थी। रसोई में निशा अकेली खड़ी थी, मिक्सी चल रही थी, गैस पर तेल गर्म हो रहा था, एक तरफ पकौड़े, दूसरी तरफ चटनियां और बीच में वो खुद पीस रही थी। इतने में उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। पूरा परिवार बालकनी में बैठा बारिश का मजा ले रहा था। राम प्रसाद जी गर्मा गर्म चाय पी रहे थे। राहुल और करण बारिश में हाथ निकालकर बूंदे पकड़ रहे थे। पूजा कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी, सेल्फी ले रही थी, और निशा रसोई में सिर्फ मिक्सी का ढक्कन पकड़ रही थी। उसकी आंखें भर आई। मैं तो इस घर में सबको खुश करने आई थी, लेकिन खुद खुश रहना ही भूल गई। इतने में कमला जी रसोई में आई। एक बड़ा सा बर्तन लिया और एक एक करके सारी चटनियां उसमें उड़ेल दी। धनिये वाली, पुदीने वाली, लहसुन वाली, मूंगफली वाली, इमली वाली, टमाटर वाली, सब एक साथ। अरे मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी मेहनत से बनाई हुई सारी चटनियां एक साथ मिला दी। कमला जी मुस्कुराई। उन्होंने मिक्सी चलाई, कुछ मसाले डाले, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा नींबू, और मिक्सी बंद कर दी। उन्होंने एक कटोरी में नई चटनी निकाली। लो चलो, आज यही परोसते हैं। आज तो सब नाराज होंगे। अरे बाकी 9 चटनियां कहाँ? निशा, मेरी मूंगफली वाली चटनी भूल गई क्या तुम? और मेरी पुदीने वाली? आज सब यही खाएंगे। सारी चटनियां हैं, इसी में सबका स्वाद आएगा तुम लोगों को। खाकर देखो तो सही एक बार। सबने एक दूसरे का चेहरा देखा, फिर मजबूरी में उसी एक चटनी के साथ पकौड़ा खाया। अगले ही पल सबको उस चटनी का स्वाद बहुत पसंद आने लगा। अरे वाह, ये तो कमाल की बनी है। मम्मी जी, इसका स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। सच कहूं, अगर पहले पता होता तो मैं कभी अलग अलग चटनियां मांगता ही नहीं। अब से बस यही वाली बनाना। सबको इतनी अच्छी लगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। तुम भी खाओ ना। आओ आओ निशा, आज तुम भी पकौड़े और चटनी का मजा लो। आओ बैठो। मम्मी जी, एक बात पूछूं? पूछो बहू। आपने पहले दिन ही ऐसा क्यों नहीं किया? आप सबको सीधा मना क्यों कर देती थी, फिर मुझसे साफ साफ कह देती? क्योंकि अगर मैं पहले दिन ही ये एक चटनी बना देती तो तुम्हें लगता मैंने आसान रास्ता चुन लिया। बहू, रसोई में सबसे मुश्किल काम खाना बनाना नहीं होता। सबसे मुश्किल काम होता है लोगों की आदतें संभालना। जिस दिन घर की औरत हर छोटी बड़ी इच्छा बिना सोचे पूरी करने लगे, उस दिन घर वाले उसे प्यार नहीं, उसकी मेहनत को अपना अधिकार समझने लगते हैं। तुमने देखा ना, पहले दिन सबने सिर्फ अपनी पसंद बताई थी, दूसरे दिन उसी की उम्मीद कर ली, तीसरे दिन वो उम्मीद आदत बन गई, और चौथे दिन तो उन्हें लगने लगा कि 10 चटनियां मिलना उनका हक है। मम्मी जी, मैंने आपको कितना गलत समझा। मुझे लगता था आप आलसी हैं, इसलिए सबको मना कर देती हैं। अगर मैं आलसी होती तो इतने साल इस घर को इतने प्यार से नहीं चला पाती। बहू, याद रखना, घर चलाने वाली औरत की सबसे बड़ी समझ हर बात पर हाँ कहना नहीं, बल्कि सही जगह पर ना कहना होती है। जी माँ जी, अब मुझे समझ में आ गया है कहाँ हमें हाँ कहना चाहिए और कहाँ ना कहना भी जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हर किसी को खुश कर देना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इच्छा पूरी करने से खुशी नहीं, आदत पैदा होती है। और जिस घर की रसोई में समझदारी का तड़का लग जाए, वहां एक चटनी भी 10 चटनियों से ज्यादा स्वाद दे जाती है।